देखो ये सब भगवान की माया है। एक शब्द में कह करके ही मैत्रेय ने विदुर को शांत कर दिया। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुद्धते नयेन। ये माया भी ऐसे वैसे नहीं चलती, कुछ का कुछ नहीं। नयेन नीति से चलती है, नियम से चलती। कार्य कारण भाव है माया में भी। ये नहीं कि यूं ही कुछ का कुछ हो जाए, कार्य कारण है। तो कारण क्या है? भगवान की माया पहले आ गई सामने। पहला कारण परिणाम विपरीत बोध। करता है परमात्मा और जीवात्मा के भीतर कर्तृत्व उत्पन्न हो गया, कर्तृत्व आ गया। और यही कर्तृत्व और कहता क्या है? हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? क्या कहूं, काल का ही ये दोष है। हाय हाय हाय, इसका तो कर्म ही ऐसा है। दुनिया वाले कह बैठते हैं न काल न कर्म न ईश्वर, तीनों दोषी नहीं है। भगवान की माया के कारण विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो गया जीवात्मा के हृदय में। विपरीत ज्ञान क्या है? मैं करता हूं, और यही कर्तृत्व। तो क्या ये कर्तृत्व आने का कारण क्या है? तो माया है। माया के प्रेरक कौन? का परमात्मा है। का बचू कैसे? का शरण में जा। इतना सीधा सरल सूत्र, शरण में जा। मम माया जय जय भगवान कहते भी, गीता में भी कहा गया दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अरे अर्जुन सुन, ज्यादा ज्ञान विज्ञान मत बघा। ये हमारी माया ऐसी है ना कि मेरी माया विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर देती। इसीलिए परमात्मा का सर्व स्वातंत्र्य सिद्ध होता है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। सर्वतंत्र स्वतंत्रता की उसकी सिद्धि तभी होगी जब अच्छा अब कोई कहे कि ठीक है भगवान अपनी माया को ही क्यों प्रेरित करते हैं कि हमें विपरीत ज्ञान हो। एक प्रश्न ये हो गया, ऐसा विपरीत ज्ञान हो, ये उनकी माया। सेयम भगवतो माया। तो माया स्वतंत्र है कि परतंत्र है? का स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। माया तो परतंत्र है। का किसके परतंत्र है? का भगवान के परतंत्र है, परम पुरुष परमात्मा के परतंत्र है। तो ऐसी वे माया क्यों करते हैं कि विपरीत ज्ञान जीवात्माओं के हृदय में उत्पन्न होता है? ऐसा क्यों करते हैं? तो कहेंगे कि लीला के लिए करते हैं। तो जब तृप्त है तो लीला भी क्यों करते हैं? लीला भी क्यों करते हैं? का लीला करना उनका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव का त्याग, ये उनकी निजता है। उनकी निजता पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। ये उनका अपना धर्म है, स्वभाव है कि लीला करेंगे। लीला मात्र के लिए का तब हमें पार होने का उपाय का जीव परतंत्र है। पार होने का उपाय यही है कि उनके शरण में चला जाए जीव। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहरे चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल।
भयो भ्रम भयो मन भयो पखा भजत चलत असंगत चाल कृष्णा नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तृष्णानाद करत घट भीतर तृष्णानाद करत घट भीतर नाना विधि देता माया को कट फेंटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कोटिक कला काछ दिखराई कोटिक कला काछ दिखराई जल सत जल थल सुधे नहीं का सूरदास की सब ही अविद्या सूरदास की सब ही अविद्या दूर करो नदलाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए वह परमात्मा इस प्रकृति मंडल में क्षीर सागर में आकर के शयन करते हैं। उनके दिव्य महापुरुष के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। हे विदुर ददर्श देवो जगतो विधाता और जब विधाता उत्पन्न होते हैं अब यहां से कथा का जड़ आरंभ हो रहा है। ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि एको हम बहुश्याम प्रजाए का संकल्प करके मैं एक बहुत बनूंगा। देखते देखते अनंत ग्रह नक्षत्राद पुनः सृष्टि मंडल के भीतर क्षीर सागर उस सागर में वह महापुरुष आकर के शयन करते हैं। उनके नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा मेरा कारण कौन है उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते ददर्श देव उस दिव्य देव का दर्शन करते हैं और उनके नासा छिद्र के श्वास से पुनः उनके
पेट में चले जाते हैं, पुनः अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करके विमुग्ध हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, तप करो, तब ये ब्रह्मा तप करते हैं, तब से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है जिसका नाम है वेद। चतुर्मुख ब्रह्मा पूर्व पश्चिम, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, इन चारों मुखों से चारों वेद का उद्गान होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रमशः पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर मुख से। इन वेदों पर दृष्टि डाल करके पुनः ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ करते हैं। भगवान उस समय उन्हें उपदेश करते हैं, ब्राह्मण आप चिंता न करें, अतंद्रित होकर के, निरालस्य होकर के, अप्रमाद से युक्त होकर के आप सृष्टि आरंभ करें। सृष्टि के लिए पुनः आपको तप करना होगा, इसलिए ब्रह्मा पुनः तप करते हैं। वोयस्तम तप आतिष्ठ विद्याम चैव सनातनीम, तब आपको नित्य विद्या प्राप्त होगी, सनातनी विद्या प्राप्त होगी, ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। ताभ्याम अंतर हृदय ब्रह्मन लोकान रक्षस अपावृतान, तब आप उस विद्या का आश्रय लेकर के समस्त लोगों का आप दर्शन करेंगे। फिर इन लोकों में आप सृष्टि का विस्तार करेंगे। तथा आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहितः, प्रीति युक्त होकर के मुझ में, मेरे चरणों में आप सृष्टि का आरंभ करेंगे। दृष्टासिमाम ततम ब्रह्मन मयि लोकांस तुमात्मनः, और समस्त लोकों के धारक पालक पोषक हमें ही समझ करके आप सृष्टि का विस्तार करेंगे। उसी तरह जैसे कि दारु में अग्नि प्रतिष्ठित है, यदातु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्, जिस तरह लकड़ी में अग्नि निवास करती है, उसी तरह आप मुझे उसमें अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे और सृष्टि का विस्तार करेंगे। प्रतिचक्षित माम लोको जहियात्तर्येव कस्मलम, इस प्रकार आप हर प्रकार के कस्मल पर विजय प्राप्त करेंगे, हर प्रकार के नैराश्य और असक्ति पर आप विजय प्राप्त करेंगे। नाना कर्म वितानेन प्रजा बिहविहि शिश्रिक्षतः, इस प्रकार नाना प्रकार के कर्मों को करने वाले प्रजा की सृष्टि आपके द्वारा संपन्न होगी, ऐसा भगवान नारायण ब्रह्मा को कह रहे हैं। यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतोपिते, इस प्रकार मुझ में आपका मन लगा होने के कारण प्रजा के सृष्टि किए जाने पर भी आप कभी भी मुझसे च्युत नहीं होंगे, सदा आपका मन मुझ में लगा रहेगा, अतः आपको यह सृष्टि बंधन कारिणी नहीं होगी, क्योंकि आप सकल कर्तृत्व मुझ में रख करके आप सृष्टि करेंगे। ऋषि माध्यम न बधनाति, इतना ही नहीं, आपके मानस पुत्रों के रूप में जो ऋषिगण आएंगे वे भी हमारी इस माया के बंधन में आबद्ध नहीं होंगे। आदि ऋषिगण वे भी हमारे कर्तृत्व और नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। ऋषि आद्यम न बधनाति, आद्य ऋषिगण भी हमारी माया से आबद्ध नहीं होंगे। धीरे 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 अज्ञान का राज्य का विस्तार होगा। ऋषि माध्यम न बधनाति पापी यांस्त्वाम रजोगुण, आपका यह रजोगुण जो आदि ऋषिगण हैं उन ऋषिगणों को बंधन में नहीं डालने वाला होगा। यन्मयी यन्मनोमयी निर्बद्धम, क्योंकि उनका मन भी मुझसे बधा हो। ये सब आका भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा को उपदेश किया जा रहा है। यन्माम त्वम मन्यसे युक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्म भी
भूत इंद्रिय गुण सब कुछ में मुझ मैं मान करके तुम सब में मुझे देखोगे और सृष्टि का विस्तार करोगे। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभे। आदि आदि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को इस प्रकार उपदेश किया है। इतना ही नहीं, हे ब्रह्मा, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, इसका जो स्मरण करेंगे वे भी भले मेरी माया के कारण विपरीत ज्ञान उनके चित्त में उत्पन्न हो जाए, लेकिन जब जब इस कथा का स्मरण करेंगे, इस चरित्र का स्मरण करेंगे, वे मुझमय होकर के मेरी प्रीति को प्राप्त करके अंत में मुझे ही प्राप्त करेंगे। यह भी भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उस समय कहा। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञयोऽपि देहिना। देहधारियों के लिए यद्यपि मैं दुर्विज्ञ हूं, फिर भी इस चरित्र को, इस कथन को जो जन स्मरण करेंगे वे पुनः मेरे कर्तृत्व और भोक्तृत्व को स्वीकार करके प्रीति प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त करेंगे। ज एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण माम भजेत। इस स्तोत्र के द्वारा, इस कथन के द्वारा माम भजेत, माम स्मरेत, मेरा स्मरण करेंगे। ज एतेन पुमान् नित्यम, एक विशेषण जोड़ दिया है। ये नहीं कि जब कथा का अवसर आवे तभी स्मरण करें, उसके बाद पोथी पलट के रख दो। माम नित्यम भजेत, सबके लिए यही सब बात तो समझनी कि आखिर माया के परवश क्यों हो जा रहे हैं, विपरीत ज्ञान क्यों हृदय में उतर जा रहा है। तो ये भगवत वचन है। क्या? जय एतेन पुमान् नित्यम स्तुत्वा, इसके द्वारा प्रत्येक पुरुष जीव स्तुति करे, नित्यम नित्य स्तुति करे, और स्तोत्रेण माम भजेत, इसी स्तोत्र के द्वारा मेरा भजन करे, मेरा स्मरण करे, तो क्या होगा? तस्यास, उस पर मैं शीघ्र ही क्या करेंगे? सम प्रसीदेयम, मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर क्या होगा? मम माया दुर्जया, ये जो मेरी दुर्जय माया है, जिसके कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व और ममत्व उसके भीतर आ गया, वो सब छट जाएगा। फिर सर्व काम वरेश्वर, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला, सबको सब कुछ वर के रूप में प्रदान करने वाला मैं उसे देकर मुक्त कर दूंगा। लेकिन नित्यम भजे, हाँ, कथा के समय में भजन तो किया और कथा समाप्त हो गई, श्रोता नहीं तो पोथी रख दिया पलट के, फिर कभी खोलता नहीं। आज यही हो रहा है। हाँ, इसलिए कथाकारों को ही माया पकड़ कर रखो। पहले कथाकारों को ही कहूंगा, पहले हाँ, तब मैं किसी और को कहूंगा। पोथी पलट दिया, उसके बाद खुलेगी तब, हाँ, जब फिर कोई अगली कथा आवेगी। और भगवान कहते हैं ब्रह्मा को उपदेश कर, नित्यम भजे, इसी स्तुति नित्य स्मरेत, नित्य स्मरण करे। फिर यदवा तपसिते निष्ठा स एव मद अनुग्रह, जैसी तुम्हारी निष्ठा है ऐसी ही निष्ठा बनी रहे कि कर्तृत्व हमारा है, भोक्तृत्व हमारा है, ममत्व हमारा है। इसलिए आरंभ में कहा गए, उनके द्वारा ही अपने पुत्र से कह रहे हैं देवर्षि नारद से, तन नियुक्तोस्मि, उन्हीं के द्वारा नियुक्त होकर के मैं सृजामि, सृष्टि करता हूं। ये नियुक्ति पत्र उनकी है, करता मैं नहीं हूं, उनका कर्तृत्व है। और ये स्तुति जो नित्य करे, इस स्तुति के द्वारा नित्य स्मरण करे, तो इसका फल भगवान ही स्वतः अपने श्रीमुख से कहते हैं, ज एतेन पुमान् नित्यम, इन्हीं स्तुतियों के द्वारा नित्य मेरा स्मरण करे। बस ज्यादा कुछ नहीं कि दुनिया भर का नाच नाच के मेरा नामे भजन करे, इस स्तुति को नित्य स्मरण करे। ज एतेन नित्यम
स्तुत्वा, इसके द्वारा स्तुति करे और करने के बाद फिर कहते स्तोत्रेण माम भजे, इसी स्तोत्र के द्वारा मेरा भजन करे, स्तुति करे और फिर इसी स्तुति से मेरा भजन करे। मतलब इसी स्तुति को भजन करने का मतलब स्मरण करे, बार बार आलोडन प्रत्यालोडन करता रहे, आलोडन प्रत्यालोडन करते रहे। देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भागवती कथा भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? जनसंख्या भी बढ़ रही है, भागवती कथा भी बढ़ रही है, तो मुक्तों की संख्या कुछ कम है तभी ना। जरा मैं ठिठोली नहीं कर रहा हूं। अभी देखो 40-50 वर्ष पहले, 40-50 वर्ष पहले भारत की जनसंख्या कितनी कम थी, आज इतनी बढ़ गई, कथा रोज बढ़ रही है और लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मुक्त होकर के लोग बहुत कम जा रहे हैं। तभी तो भगवान को बार बार भेजना, कभी शंकराचार्य को भेजा गया, कभी वल्लभाचार्य को भेजा गया, कभी रामानुजाचार्य भगवत्पाद को भेजा, तो भेज रहे वहां से सब चले आ रहे और यहां वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कथा भी बढ़ती जा रही है। हाँ, कथाकारों को विचार करना होगा कि आखिर इतनी जनसंख्या बढ़ क्यों रही। हम ठिठोली नहीं कर रहे हैं, हम सभी कथाकारों के लिए एक दृष्टि दे रहे हैं, आखिर संख्या बढ़ क्यों रही है। हम सबको विचार करना चाहिए। 50 वर्ष पहले विश्व की जितनी जनसंख्या थी उससे कई गुना अधिक बढ़ गई, और विमान से लेकर के समुद्र तल तक कथाएं हो रही है। और मुक्तों की संख्या बढ़नी चाहिए, यहाँ पर संख्या घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? यहाँ की संख्या घटनी चाहिए। इसलिए हमारे बरबर मुनिंद्र स्वामी जी ने अपने यतिराज विंशति में कहा, सबका समाधान मेरे पूर्वाचार्यों ने किया। ये वही ठिठोली नहीं करते, भगवत्पाद रामानुजाचार्य आए, क्यों आए? इसलिए आए कि वैकुंठ की ओर, आनंदमय लोक की ओर लोगों का जाना बंद हो गया। ये बरबर मुनि स्वामी जी महाराज यतिराज विंशति में कहा। क्यों बंद हो गया? इसलिए कि जगत में सत्य सनातन धर्म में परिनिष्ठित लोग भी अपने सत्य सनातन धर्म को ठीक ठीक पालन नहीं कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। फिर बौद्धादियों का बल बढ़ रहा है, जैनादियों का बल बढ़ रहा है, नास्तिकों का बल बढ़ रहा है। इसलिए संसार में जनसंख्या भी बढ़ रही है। ऐसे नहीं थी। यहां तक कि भगवान ने भी देखा कि भगवत्पाद रामानुजाचार्य तो सबको यहां से मुक्त कर देंगे, का ये ज्यादा दिन यहां रहेंगे तो गड़बड़ होगा, चलो इनको ले चलो, इनको ले चलो। इसलिए कहीं ऐसी निशानी, ऐसी सीढ़ी ना बना दे ये सभी जीव मुक्त होकर के धड़ाधड़ वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाए। इसलिए कहा जल्दी इनको यहां से ले चलो। अब तो वही काम करने वाले थे, गोपुर पर चढ़कर के उपदेश तो कर चुके थे, एक काम केवल बाकी था। कली डर गया और डर करके भगवान के शरण में गया, कहा प्रभु इनको जल्दी उठा लीजिए, नहीं तो हमारा राज्य का विस्तार नहीं होगा। ठाकुर जी ने भी कली की बात मान ली और उठा ही लिया। बाद में बड़े रोए रंगनाथ भगवान, इतना रोए कि रंगनाथ भगवान अपने ही मंदिर के खंभा को पकड़ करके प्रकट होकर के ब्रह्मचारी के वेश में इतना रोए, जिसको कहते हैं फफक करके नहीं, डहक करके रोए। डहकना समझते हैं भगवान रंगनाथ भगवत्पाद रामानुजाचार्य के डहक डहक करके रोए। उस समय आंध्रपूर्ण इत्यादि स्वामी जी महाराज लोग उनके श्री विग्रह को धरती के भीतर दबा रहे थे, अर्थात उन्हें भू समाधि दे रहे थे। इतना रोए, लोगों ने जाकर के पूछा कि आप भगवान के बटू ब्रह्मचारी के लिए क्यों रो रहे? तो भगवान ने कहा कि रो करके कहा। रामानुज को अपना स्वामी कहा कि मेरे स्वामी को आप भू समाधि मत दो, मैं नित्य इनका दर्शन करूंगा, धरती के ऊपर इन्हें समाधि दे दो।
भगवान ने स्वतः अर्चकों को स्वप्न देकर के सब समझाया, सारी औषधियों को समझाया, और उन्हीं औषधियों का लेप करके आज भी जिस शरीर से भगवत पाद रामानुजाचार्य आज से 1000 वर्ष पूर्व आए थे इस धराधाम पर विल्लुपुत्र नारायण पेरम्बदूर में भूतपुरी में, वही शरीर आज भी प्रतिष्ठित है। कभी आप जाएं श्रीरंगम त्रिची में तो जाकर के उनका दर्शन करें। भगवान ने स्वप्न में अर्चकों को समाधि देने वाले, भू समाधि देने वाले उस समय के अर्चक थे उनको समझाया, और उसी प्रकार की औषधियों का चयन करके औषधियों का निर्माण हुआ और उनके शरीर पर लेप किया गया और पद्मासन मुद्रा में उन्हें बिठा दिया गया। आज भी वैसे ही उसी शरीर से वे बैठे हुए हैं, आज भी उनके शरीर के नख बढ़ते, आश्चर्य है। और वे शेषावतार थे, जाकर के उनकी आंखों में झांक करके देखना, उनकी नीली नीली आंखें, ना उनकी आंखें काली थी न भूरी थी, नीली आंखें थी। आज भी उनकी नीली नीली आंखें आप देखोगे तो लगेगा किसी जीवित मनुष्य का मैं दर्शन कर रहा हूं, बिल्कुल जीवन प्रतीत होगा उनकी आंखों में झांक करके दर्शन करना। ये आश्चर्य है। तो मम माया दुर्जया, उनकी दुर्जर माया है। तो बहुत सी बातें हैं श्रीमद् भागवत भगवान के भक्तों की। भगवान इस प्रकार अपनी लीला का विस्तार करने के लिए, जिन लीला का गान करके मेरे भक्तगण मेरे नित्य आनंद में धाम को प्राप्त करते रहेंगे, अपने चित्त को चित्रित करते हुए लीला का विस्तार आरंभ करते। ब्रह्मा ने तप किया, तब से पुनः उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, वेद प्राप्त हुआ, उस वेद के द्वारा समस्त सृष्टि का ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने संकल्प किया है। और सबसे पहले 4 मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं। साक्षात भगवान ही मानस पुत्र के रूप में सनक सनंदन सनातन संत कुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि के कार्य कर सको तो आप भी करो। कहा आपके पिता ने आपको उपदेश किया है सृष्टि करें, ये काम आपका है। ब्रह्मा को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि देखो मम माया दुर्जया, थोड़ी सी माया आ गई। सनक सनंदन सनातन कुमार हरि नाम का चिंतन करते हुए वहां से लोकांतर का भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा को थोड़ा सा क्रोध आया, उनके नासा छिद्र से एक पिंड गिरता है। देखते ही देखते वह बड़ा हो जाता। कुमारो नील लोहिता, नारायण भ्रूमध्य से पिंड गिरता है। कुमारो नील लोहिता, नील और लौह वर्ण का दिव्य बालक है। वह जन्म लेते ही कहने लगा मेरा नाम क्या है और मेरा धाम क्या हो। आप